नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ईवीएफएन और स्वागत है आपका एक और इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल में जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट का एक एसेंशियल प्रोसेस कवर करता है जो कि है परचेज एंट्री। इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया है कि कैसे आप एमएस एक्सेस में डाटा ग्रिड का यूज करके परचेज एंट्री बना सकते हैं और साथ ही एक पावरफुल फीचर कि प्रोडक्ट का प्राइस आप अपडेट कर सकते हैं अपने मास्टर टेबल में, वो भी बिना प्रोडक्ट मास्टर में गए। मतलब जब आप कोई नया परचेज एंट्री करेंगे और किसी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होती है तो आप एंट्री के समय ही उसको अपडेट कर सकते हैं। इससे मैनुअल अपडेशन का झंझट खत्म हो जाता है और आपका स्टॉक मैनेजमेंट और भी एक्यूरेट और इफिशिएंट हो जाता है। अगर आप शॉप, एजेंसी या किसी भी बिजनेस में स्टॉक मैनेज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है और इसे कैसे बनाया जा सकता है। Unlock the power of VBA. तो गाइस, क्या आप जानते हैं कि अगर आपको इन्वेंट्री बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है और किस किस तरह के फॉर्म्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले जब भी आप इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर बनाओ तो सबसे पहले होता है कि आपके पास एक प्रोडक्ट का मास्टर होना चाहिए। तो आपके पास एक प्रोडक्ट मास्टर होना चाहिए, प्रोडक्ट मास्टर जिसमें कि आपके जितने भी आइटम है उसको आप वहां पे लिस्ट कर सको। वंस जब आपका प्रोडक्ट मास्टर बन जाए तब हमें क्या करना है, हमें पहले आइटम को परचेज करना है। अब ये आइटम गारमेंट शॉप के लिए हो, इलेक्ट्रिकल आइटम शॉप के लिए हो या किसी भी तरह का सेल परचेज का अगर काम करते हैं तो आपको एक परचेज फॉर्म बनाना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने प्रोडक्ट फॉर्म के लिए, जैसे हमने यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म के लिए प्रोडक्ट टेबल बनाया है। ये प्रोडक्ट टेबल क्या होता है, एक तरह से डाटाबेस है। टेबल में हमारा डाटा रखा जाता है और फॉर्म में क्या है, ये देखने के लिए प्लस इसमें कुछ नया आइटम ऐड करना है या कोई रिकॉर्ड ऐड करना है तो उसके लिए हम फॉर्म बनाते हैं। तो अब हम फॉर्म बनाएंगे किसके लिए, परचेज के लिए। तो हमारा प्रोडक्ट मास्टर तैयार है, हमें अब एक परचेज मास्टर बनाना है जिसमें कि हम आइटम परचेज कर सके। और उसके लिए सबसे पहले हमें टेबल बनाना है। तो टेबल हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्रिएट पे जाएंगे, टेबल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे हम यहाँ पे डिजाइन व्यू में ले जाएंगे, ठीक है, और इसका नाम दे देंगे परचेज मास्टर। अब जब भी आप परचेज मास्टर बनाते हो तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, सबसे पहले तो एक इनवॉइस नंबर होता है। तो आप इस आईडी को हटा के इनवॉइस नंबर इसी को बना सकते हो क्योंकि आपका इनवॉइस नंबर क्या होता है, यूनिक आईडी होता है, राइट। तो आप यहाँ पे कर देंगे इनवॉइस आईडी, इनवॉइस नंबर हम ऑटो नंबर लेंगे। लेकिन सपोज दैट मान लो कि इनवॉइस नंबर आपको ऑटो नंबर नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे टेक्स्ट और इसका कंबाइंड रखना है। तो उस केस में आप क्या करो, इसको आईडी ही रहने दो, ठीक है। और यहाँ पे इनवॉइस नंबर बना दो आप, और इनवॉइस नंबर को शॉर्ट टेक्स्ट रख देना। शॉर्ट टेक्स्ट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप इनवॉइस के साथ हो सकता है कि वो टेक्स्ट भी डाल के भेजता हो आपको, राइट। अब यहाँ पे एक चीज और है, देखो थोड़ा समझना, इनवॉइस है ये ऑटो जनरेटेड तो होगा नहीं इनवॉइस नंबर, क्योंकि परचेज कर रहे हो आप। परचेज जब कर रहे हो तो पार्टी का इनवॉइस नंबर क्या होगा उससे तो कोई मतलब नहीं है। तो आप इस आईडी को भी इनवॉइस नंबर रख सकते हो। तो इससे हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ कर देते हैं इनवॉइस नंबर, और ये ऑटो नंबर की जगह पे हम यहाँ पे कर देंगे शॉर्ट टेक्स्ट ओनली, राइट। देखो ये हमारा प्राइमरी की है, इंडेक्स भी है, डुप्लीकेट भी नहीं होगा, लेकिन हम इसमें टेक्स्ट डालेंगे, राइट। इसका डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग में हमने डाला। अब इनवॉइस नंबर के बाद क्या होगा, इनवॉइस डेट होगा, तो हम यहाँ पे इनवॉइस डेट कर देते हैं। अब इनवॉइस डेट है तो हम इसे डेट टाइम करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट में जाके मीडियम डेट कर देंगे। मीडियम डेट में क्या होता है, DDMMM, यानी ट्रिपल एम में, यानी जनवरी फरवरी मार्च ऐसे लिखा आएगा। उसके बाद आप पार्टी का नाम डालोगे। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि अगर आप पार्टी का नाम यहाँ पे डालते हो तो फिर आपको एक पार्टी मास्टर बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अभी पार्टी मास्टर टाइप करेंगे कि इनवॉइस नंबर हमारा यूनिक रहेगा, पार्टी कोई भी हो सकता है, तो हम पार्टी खुद से डालेंगे। एक सिंपल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे आप इन्वेंट्री बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे पार्टी नेम या वेंडर नेम कर देते हैं। वेंडर नेम शॉर्ट टेक्स्ट है। अब है, ये तो हो गया इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, वेंडर नेम। इसके अलावा आपको क्या चाहिए इसमें, तो हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अब इसके बाद हमें केवल चाहिए आइटम का डिटेल चाहिए। तो आइटम में क्या क्या चाहिए, तो जो जो यहाँ पे प्रोडक्ट मास्टर आप देख रहे हो वही चीज चाहिए। लेकिन ये प्रोडक्ट मास्टर हम इसमें नहीं रख सकते हैं, क्यों,
क्योंकि इनवॉइस नंबर का यहाँ पे टोटल है, राइट। यहाँ पे केवल इनवॉइस का एक डाटाबेस है, आइटम मल्टीपल होंगे, इनवॉइस हमारा एक होगा। अगर इसमें हम मल्टीपल डालेंगे तो इनवॉइस नंबर क्या होगा, मल्टीपल इनवॉइस नंबर आएगा। अगर इसी में डाटा सेव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इस इनवॉइस नंबर को यहाँ पे आपको जो बना रखा है, इसको प्राइमरी की जो बना रखा है, इसको आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप दो डाटाबेस बनाना चाहते हैं या सिंगल डाटाबेस बनाना चाहते हैं। अगर आप सिंगल डाटाबेस बनाना चाहते हैं तो यहाँ से इसका प्राइमरी की हटा दीजिए और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू अब यहाँ से हट गया होगा, यानी अब ये डुप्लीकेट भी एंट्री कर सकते हैं आप, राइट। ओके, डन। अब चलिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये चीज केवल आपके परचेज मास्टर में ही काम आएगा। जब आप सेल करोगे उस समय ये मेथड यूज नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मास्टर से डाटा लेना है। तो प्रोडक्ट मास्टर में क्या क्या चीज है, एक प्रोडक्ट कोड है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, प्रोडक्ट नेम है। तो हम यहाँ पे डालेंगे प्रोडक्ट कोड, ओके। उसके बाद है प्रोडक्ट कैटेगरी, उसके बाद प्रोडक्ट नेम, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए, और क्या है, प्रोडक्ट नेम के बाद हमें लेना है प्रोडक्ट यूनिट, राइट। तो प्रोडक्ट यूनिट यहाँ पे ले लेते हैं हम, प्रोडक्ट यूनिट। प्रोडक्ट यूनिट के बाद है प्रोडक्ट परचेज प्राइस और सेल प्राइस। परचेज प्राइस और सेल प्राइस यहाँ पे भी लेंगे, क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि आपने परचेज प्राइस यहाँ पे डाला, राइट, लेकिन यहाँ पे इसको नंबर करेंगे और यहाँ पे डबल कर दीजिएगा पहले, सॉरी अभी पहले डाल देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सेल प्राइस। और यहाँ पे भी हम नंबर कर देंगे और इसको भी हम डबल कर देंगे, ओके। अब यूनिट के बाद यहाँ पे हमें क्वांटिटी भी देना है, तो इंसर्ट रो करके एक यहाँ पे यूटीआई कर देते हैं, ये भी नंबर रहेगा लेकिन ये लॉन्ग इंटीजर ही हम रखेंगे। अब इसमें क्या हुआ, परचेज प्राइस और सेल प्राइस हमने यहाँ परचेज प्राइस में क्यों डाला है, सपोज दैट मान लीजिए कि आपने परचेज किया और उसी समय उसका सेल प्राइस भी चेंज करना है। सपोज दैट मान लीजिए कि आप यहाँ पे एंट्री करते जा रहे हैं, अब सेल प्राइस आप यहाँ पे एंट्री कर दे कि यहीं पे सेल प्राइस अगर हम एंट्री करें तो हमारे मास्टर में जाके, जो हमारा प्रोडक्ट मास्टर है, इसमें जाके यहाँ पे सेल प्राइस चेंज हो जाए, राइट। तो हम क्यों ना यहीं पे इसको रखें, जिससे कि हमें बार बार प्रोडक्ट मास्टर में जाने की जरूरत ना हो। प्रोडक्ट मास्टर में हम तभी जाए जब कोई नया आइटम हमें ऐड करना पड़े, राइट, ओके। तो यहाँ पे हमारा हो गया सेल प्राइस, ओके, डन। अब एक चीज देखिए, अब इसका एक हम फॉर्म बनाते हैं। अब क्योंकि हम ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर जो है VBA के द्वारा बना रहे हैं, तो इसमें हम कोई भी MS एक्सेस का जो एग्जिस्टिंग फीचर है उसका यूज नहीं करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको अब यहाँ पे सेव करते हैं और बंद करते हैं और क्रिएट करके फॉर्म डिजाइन पे जाते हैं। इसका पेज हेडर, फॉर्म हेडर को हम इनेबल कर लेते हैं, जिससे कि यहाँ पे हमें कुछ लिख सके। हम फॉर्म डिजाइन में जाएंगे, यहाँ पे एक लेवल लेंगे और यहाँ पे लिखते हैं परचेज ऑर्डर या परचेज इनवॉइस। अब इसके फॉन्ट साइज वगैरह को हम चेंज कर देते हैं यहाँ से। तो हम चलते हैं, इम्पैक्ट कर देते हैं, इस बार ब्लैक करेंगे और इसका फॉन्ट साइज हम कर देंगे 20 और इसे हम यहाँ रख देते हैं, ओके। और भी ज्यादा बढ़ाना चाहें तो हम बढ़ा सकते हैं, 24 कर देते हैं और इसे फिर ऊपर कर देंगे। और इसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो फॉर्मेट में जाके यहाँ पे बैक कलर में हमें जो कलर चाहिए वो कलर हम यहाँ पे ले लेंगे। तो हम इस कलर का लेंगे, यहाँ पे हम इस कलर का नहीं, हम ब्लू लेते हैं ऊपर, लाइट ब्लू, और इससे हम करेंगे व्हाइट, या इसको हम करते हैं इस तरह। देखिए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ब्लू में थोड़ा सा गोल्डन कलर में, फाइन, चलिए ठीक है, ओके। अब इसका नाम हम कर देते हैं परचेज फॉर्म, फॉर्म परचेज, डन। अब देखिए इसका कलर भी थोड़ा सा अलग होना चाहिए जिससे कि अच्छा लगे। तो या तो हम इसे व्हाइट कर दें, पूरा का पूरा व्हाइट कर दें, या हम इसे थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर में दे दें। हम इसे कुछ इस तरह का हम इसे देना चाहते हैं। अब ये देखिए, हम चाहते हैं कि ये जब ओपन हो तो डायलॉग में थोड़ा ओपन हो, डायलॉग डिजाइन में, यानी एक फॉर्म की तरह ओपन हो। तो इसके अदर में जाएंगे और इसको कर देंगे पॉपअप को यस कर देंगे, राइट। अब रन करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे ओपन हो गया, राइट। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए दो चीजें दिख रही हैं, एक तो साइड वाला दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है नंबर, कि यहाँ से भी आप रिकॉर्ड में जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये एक अनबाउंड फॉर्म है, राइट, अनबाउंड फॉर्म है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आगे पीछे नहीं जा सकते। तो इसीलिए जब नहीं जा सकते हैं तो फिर हम इसे देखें क्यों, तो हम यहाँ ब्लैंक पे क्लिक करके इसके फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे नेविगेशन बटन और रिकॉर्ड सेलेक्टर को नो कर देंगे, ओके। अब इसे आप रन करेंगे तो यहाँ पे जो डाटा है वही आपको दिखाई देगा, फाइन, ओके। अब यहाँ पे देखिए नीचे व्हाइट थोड़ा दिख रहा है, तो इसका रीजन क्या है कि ये थोड़ा सा ओपन है, इसको बंद कर देते हैं, ओके। ये यहाँ पे आ गया हमारे पास, राइट, ओके। अब चलिए डिजाइन व्यू में जाते हैं। और देखिए जब भी हम इसको ओपन कर रहे हैं तो सेंटर में ओपन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए एक काम कीजिए, इसको डिजाइन मोड में ले जाइए पहले और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ ऑटो सेंटर में, इसके प्रॉपर्टी में जाके ऑटो सेंटर पे इसको यस कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसे सेव करके जब बंद कर देंगे, अब जब दोबारा आप ओपन करेंगे तो ये सेंटर में ओपन होगा।
ओके, अब चलिए इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं, डिजाइन व्यू इसे हम करते हैं बड़ा, कि थोड़ा सा बड़ा रहे ये, राइट, कुछ इस तरह में ना बड़ा, तो थोड़ा ज्यादा बड़ा है, इसको छोटा करेंगे और डिजाइन व्यू में जाएंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ से भी बड़ा करेंगे और यहाँ पे भी हम करेंगे। इसे हम फुल स्क्रीन में भी कर सकते हैं चाहे तो वो हम बाद में कर लेंगे। पहले देख लेते हैं कि कहाँ तक ये आ रहा है। ये परफेक्ट आ रहा है। चलिए यस करके इसको क्लोज करते हैं और रन करते हैं, तो बीच में आ रहा है ये, फाइन। अब यहाँ पे चलिए, अब इसको हम डिजाइन व्यू में पहले खोलते हैं और हमें फील्ड बनाना है कि क्या क्या फील्ड होना चाहिए। तो फील्ड बनाने के लिए हमारे परचेज मास्टर में यहाँ पे पूरा है, क्या क्या है, इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस डेट है। तो यहाँ पे चलेंगे, सबसे पहले फॉर्म डिजाइन में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से लेंगे और यहाँ पे डालेंगे परचेज नेम। तो इसका नाम चेंज कर दीजिए और यहाँ पे कर देते हैं इनवॉइस नंबर। डन। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके एक फॉर्मेट सेट कर लीजिए। तो हम इसके होम में जाएंगे। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि इसी में टाइम लगाते हैं। अब क्या करें, जब तक आप डिजाइन नहीं बनाओगे, जब तक आपका फॉर्म ही नहीं बनेगा, तो आप कोडिंग क्या करेंगे। तो मजबूरी है ये बनाना। ओके, अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होगा इस तरह के केस में, कि ये जहां भी लेके जाएंगे ना, तो ये टेक्स्ट बॉक्स भी इसके साथ साथ जाएगा। तो इसको इससे अच्छा है कि कट करके कहीं पेस्ट कर लीजिए, जिससे कि इसको इसका लिंक हटा देते हैं और ऐसे रख देते हैं। ओके डन। तो यहाँ हो गया हमारा इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर के बाद आता है इनवॉइस डेट। तो हम इसी को लेंगे और यहाँ पे कर देंगे इनवॉइस डेट और इसे हम यहाँ करेंगे। लेकिन इसमें अभी आप जब टाइप करेंगे ना, तो डेट आपको मैनुअली डालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम इसमें कुछ एंट्री करें तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डेट पिकर आ जाए। तो डेट पिकर आने के लिए आप क्या करेंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और इसके फॉर्मेट में जाके ये जो फॉर्मेट देख रहे हैं, यहाँ पे मीडियम डेट कर दीजिए। मीडियम डेट जब कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलेंडर आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आप कर्सर भेजेंगे, ये आपका मीडियम डेट आ जाएगा। राइट, आ गया। ओके, डिजाइन व्यू में चलते हैं। मीडियम डेट के बाद अब यहाँ पे हम डाल देंगे कस्टमर का नाम। तो हम यहाँ पे कर देते हैं कस्टमर नेम। अब यहाँ से आता है बड़ा ही इंटरेस्टिंग थिंग। डन। इसे भी हम यहाँ कर देते हैं और इसका भी नाम यहाँ कर देते हैं। डन। अब देखिए यहाँ पे हमने ये तो एंट्री कर दिया कि इनवॉइस नंबर मान लीजिए कि SH चाहे VBA 001 है, डेट 18 अप्रैल है, कस्टमर नेम हमने डाल दिया, मान लीजिए कैश ही हमने लिया, कैश डाल दिया। राइट। अब नीचे हम एंट्री किस तरह करें, एक डाटा ग्रिड में ही एंट्री करें, लाइक जैसे आपने पहले वीडियो देखा होगा उस तरह में, कि जैसे आपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे ही हम एंट्री कर रहे थे, ग्रिड में ही एंट्री कर रहे थे। राइट। क्या हम इसी तरह का एंट्री करना चाहते हैं, या जस्ट एक लिस्ट बॉक्स में के टेक्स्ट बॉक्स में ही हम डालें और फिर एंट्री करें, जैसे कि हम एक्सेल वगैरह में करते हैं और उसे लिस्ट बॉक्स में शो कराते हैं। तो हम किस तरह का करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि डाटा ग्रिड में ही हम एंट्री करें। तो डाटा ग्रिड में एंट्री करने के लिए आपको क्या करना होगा, कि जब भी आप यहाँ पे सब फॉर्म लेते हैं ना, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसके लिए क्या करना होता है, एक सब फॉर्म का यूज करना होता है। राइट। लेकिन सब फॉर्म का यूज करते हैं तो सब फॉर्म कभी काम करेगा जब आपके पास कोई टेबल होगा। तो अभी हमारे पास टेम्पोररी एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये जो परचेज मास्टर है, इसी का एक कॉपी करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे परचेज मास्टर। तो हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी, और इसको पेस्ट कर देते हैं यहीं पे, और इसका नाम कर देंगे टेम्प पी मास्टर, और केवल स्ट्रक्चर हम यहाँ से ले लेते हैं। तो ये क्या होगा, डुप्लीकेट एक कॉपी बन के आ गया यहाँ पर। राइट। ये बड़ा ही यूनिक है। और अगर आप एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में VBA के द्वारा प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो अब टेम्पोररी मास्टर के बेस पे हम एक सब फॉर्म बनाएंगे। तो हम क्रिएट में जाएंगे, फॉर्म विजार्ड में जाएंगे, और यहाँ पे हम टेम्पोररी प्रोडक्ट मास्टर सेलेक्ट करेंगे, टेम्पोररी पी मास्टर, और सभी को यहाँ पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हम इसको ट्यूबलर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिजाइन कर लेना होगा। तो डिजाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले तो इन सब चीजों को आपको हटाना पड़ेगा। तो एक साइज इसका ले लीजिए, क्या है साइज, हाइट है इसका 2153। तो ये सभी को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे कर दीजिए 2153 इसका हाइट, 0.2153। तो ये एक बराबर हो गया। लेकिन इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और वेंडर नेम हमको नहीं दिखाना है, तो हम यहाँ से इसको हटा देंगे। ठीक है, यहाँ से भी हम इसे हटा देंगे। डन। अब ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें यहाँ पे चाहिए, तो इसको लेंगे और इसको हम सेट कर देते हैं यहाँ पे। चलिए, ये डिजाइन तो करना ही पड़ेगा हमें। अब इसकी जगह पे एक चीज और है, इसकी जरूरत हमें नहीं है, तो हम ये हटा देंगे, Ctrl+A करेंगे और इसके फॉन्ट को जाके चेंज कर देते हैं। ओके। अब इन सब को फिर से एक बार सेलेक्ट करेंगे और इसको सबसे टॉप पे ले जाके रख देंगे, इसको बोल्ड भी कर देते हैं और इसे सेंटर करेंगे। ठीक है। ओके। अब इन सबको ऊपर डाल दीजिए और इसका कलर आपको थोड़ा सा अलग करना है तो अलग कर देते हैं, हम इसे इसी कलर में डालेंगे और इसके फॉन्ट साइज को हम व्हाइट रखेंगे। तो चलिए, इसको हम सेलेक्ट करके फॉन्ट साइज व्हाइट कर देते हैं। ओके। अब प्रोडक्ट कोड मुझे इतना बड़ा रखने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट कोड हमारा छोटा रहेगा। राइट।
लेकिन प्रोडक्ट कोड हमारा कैसा है, ड्रॉप डाउन में आना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट मास्टर देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट मास्टर में देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, ड्रॉप डाउन में आ रहा है, राइट। तो उसी तरह वहां पे भी ड्रॉप डाउन आना चाहिए। तो इसके लिए हमने वीडियो बनाया था कि जहाँ पे आप प्रोडक्ट मास्टर प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसके बेस पे आपका ये डाटा सारा आएगा, राइट। तो उसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे। तो एक काम करेंगे, इससे हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और यहाँ पर क्या इंसर्ट करेंगे, डाटाबेस में जाएंगे और एक कॉम्बो बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। इसको अभी हम कुछ नहीं करेंगे, हम सारा कुछ कोड के थ्रू करेंगे, तो इसे हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। इसे भी हम डिलीट कर देंगे, इसके फॉन्ट साइज को फिर जाके हम चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे ट्रेवट कर देते हैं, सॉरी ट्रेवट, और इसको कर देंगे ब्लैक और इसे हम यहाँ पे रखेंगे। प्रोडक्ट कोड हमारा इतना बड़ा काफी है, थोड़ा सा और हम इसे बड़ा कर देते हैं, ओके। अब प्रोडक्ट कैटेगरी है, तो प्रोडक्ट कैटेगरी हम यहाँ ले जाएंगे। अच्छा, ये अनबाउंड है, लेकिन इसका डाटा कहाँ से आएगा, ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट कोड से ही आएगा। तो इसको F4 करके इसके डाटा में जाके यहाँ पे जाके हम ये प्रोडक्ट कोड ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी ये डाटा तो रहेगा बाउंड कॉलम, लेकिन किससे, टेम्पोररी मास्टर से, राइट। आपके इस ओरिजिनल वाले मास्टर में जो परचेज मास्टर है, इसमें डाटा सेव नहीं होगा जब तक कि आप सेव क्लिक ना करेंगे, राइट। क्योंकि एक्सेस में तो आपको पता है कि ऐसे ही सेव हो जाता है, एंट्री करते रहेंगे और सेव हो जाएगा, ओके। चलिए डन। अब प्रोडक्ट कैटेगरी को भी यहाँ से हम हटाएंगे और इसे कॉपी करके हम यहाँ पे डाल देंगे और इससे भी हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी हालांकि ये भी उतना बड़ा नहीं है, हम इतना बड़ा रखेंगे इसे और इसे भी हम यहाँ कर लेते हैं। डिजाइन में ही टाइम लगता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी डाल देंगे। उसके बाद प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट नेम में भी हम कॉम्बो बॉक्सिंग लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट नेम हमारा क्या है, सर्चेबल होना चाहिए। और जैसा कि हमने प्रोडक्ट मास्टर में आपको बताया था, राइट, तो हम ये प्रोडक्ट मास्टर यहाँ से लेके यहाँ तक रख लेते हैं। इसका बाउंड कॉलम क्या कर देंगे, यहाँ से प्रोडक्ट नेम, ओके। और ये प्रोडक्ट नेम और यूनिट जो है ये भी हमारा ड्रॉप डाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें ड्रॉप डाउन करना है, तो इससे उठाना है और यहाँ पे ले जाके रख देंगे। आप कहेंगे कि फिर हम टेबल में ही क्यों नहीं किए, तो देखिए, अगर एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बनाना है तो हर चीज आप टेबल में नहीं कर सकते हैं। टेबल में डाटा केवल रखिए, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्या कि डाटा केवल रखना है हमें टेबल में। उसके बाद चलिए, ये क्वांटिटी है। अच्छा, प्रोडक्ट नेम को यहाँ पे हम प्रोडक्ट यूनिट से पहले सिलेक्ट कर देते हैं। अब देखिए, नाम क्यों हम चेंज कर रहे हैं वो थोड़ा सा आप समझिएगा, क्या है इसका रीजन। तो यहाँ पे क्वांटिटी हमारा हो गया, क्वांटिटी ये हम यहाँ पे इसका फॉर्मेट जो है हम कर देंगे स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड नहीं, नंबर कर देते हैं केवल। तो यहाँ पे चलेंगे और जनरल नंबर में डाल देंगे, राइट। उसके बाद है हमारा परचेज रेट, तो परचेज प्राइस भी हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको स्टैंडर्ड में डाल देंगे और इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे। चलिए इसको यहाँ पे कर देते हैं। अब सेल प्राइस को भी उठाएंगे और इसे हम यहाँ डालेंगे और इसका भी क्या करेंगे, हम सेल प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, जनरल नंबर हो जाएगा, राइट। अब ये यहाँ पे इंटर कीजिए इसको, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है सारा कुछ सही। अब इसे थोड़ा और अच्छा लुक देना है तो आप दे सकते हैं। कैसे देंगे अच्छा लुक, तो चलिए बताते हैं। इससे सबसे पहले तो इसको ब्लैंक पे क्लिक कीजिए और इसके रिकॉर्ड सेलेक्टर, नेविगेशन बटन और रिकॉर्ड सेलेक्टर को नो कर दीजिए। अब ये रन करके देखिए, तो ये यहाँ पे ये सही आ रहा है, ओके डन। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, इन लोगों का जो बॉर्डर है वो हम हटा देंगे। तो हम डिजाइन व्यू में जाएंगे, इन सब का सबको सिलेक्ट करेंगे और इनका बॉर्डर स्टाइल हटा देते हैं। तो बॉर्डर स्टाइल हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट, ओके। और इसे हम कर देंगे थोड़ा छोटा। अब देखिए कैसा हुआ ही, अभी भी ये बॉर्डर स्टाइल इसका हटा नहीं। डिजाइन व्यू में जाते हैं और इसे फिर से सिलेक्ट करेंगे और बॉर्डर स्टाइल ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसपेरेंट तो हो गया, तो फिर ये क्यों नहीं दिख रहा है, देख क्यों रहा है, सॉरी, बॉर्डर स्टाइल, सॉरी, बैक स्टाइल ट्रांसपेरेंट हुआ है, ये बॉर्डर स्टाइल भी हमें ट्रांसपेरेंट करना है, ओके। अब इसको देखिए रंग। अब यहाँ पे आप गए, सारे सेक्शन में आप जा रहे हैं, आप एंट्री कर पा रहे हैं। जो कलर है बैक कलर हमारे फॉर्म का, इसको थोड़ा हम चेंज करते हैं। तो इसको कर देते हैं, हम कर देंगे इस कलर का और अल्टरनेट कलर जो है हम इसको रखेंगे। अल्टरनेट कलर का मतलब क्या होता है कि ये एक बार यहाँ पे तो चलेगा, लेकिन जब दूसरा डाटा इसके अंदर आएगा तो क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे आप भर के आगे बढ़िए, सॉरी, तो ये क्या हुआ, ये दूसरा कलर में आ गया, राइट। इसी तरह जितना करना चाहे उतना आप कर सकते हैं, राइट, ओके। अब डिजाइन व्यू में चलते हैं। अगर आपको कलर दूसरा चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं इसको। अब सपोज दैट मान लो कि मैं इसको थोड़ा सा अलग ही करना चाहता हूँ, तो मैं इसे यहाँ पे पकड़ूंगा और इसको कर देते हैं हम थोड़ा सा ऑरेंज कलर में या लाइट में कर देते हैं हम इसे, और अल्टरनेट कलर में हम इसे लेंगे। कुछ इस तरह का हम करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, आपने 3 एंट्री किया है, यहाँ पे 3 एंट्री बार बार आपको दिखाएगा। इसको अगर हम क्लोज भी कर दें और दोबारा ऑन करें तो यहाँ पे 3 एंट्री दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एग्जिस्टिंग क्या होता है कि अगर आप किसी टेबल के बेस पे फॉर्म बनाते हैं तो डाटा कहाँ सेव होता है? ऐसा नहीं कि परचेज मास्टर में सेव हुआ है, यहाँ नहीं होगा सेव, ये हमारे टेम्पोररी डाटा में सेव हो गया है, राइट? ओके, तो चलिए यहाँ पे इसको हटाते हैं। अब ये हमारा फॉर्म रेडी हो गया है। अब इसको थोड़ा सा डिजाइन व्यू में चल के ये जो एक्स्ट्रा है इधर फॉर्म, इससे हम छोटा कर देते हैं, ठीक है? सेल प्राइस को भी अगर आप छोटा और करना चाहे तो कर सकते हैं छोटा। परचेज प्राइस को इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये फिर छोटी, इसका टेक्स्ट जो है ना छोटा हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम क्लोज कर देते हैं यहाँ से। ये सेव हो गया हमारा टेम्प मास्टर। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक फॉर्म डिजाइन में जाना है। सब फॉर्म यहाँ पे कंट्रोल है, इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ से लेके यहाँ तक, जहां तक जाता है, जहां तक आपको रखना है वहां तक हम रख सकते हैं। और ये क्या करेंगे, टेम्प मास्टर में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये फॉर्म ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये क्या हुआ कि यहीं पे आप सारा एंट्री कर सकते हैं, राइट? ओके, डन। तो डिजाइन व्यू में चलते हैं और पहले तो ये टेम्प मास्टर यहाँ से हटा देते हैं और इसे सेलेक्ट करके इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, इसको बंद करके दोबारा ओपन कीजिए टेम्प मास्टर को, परचेज मास्टर को। ये पूरा परफेक्ट साइज में आ रहा है। अब हमें कम बेसी करने की जरूरत नहीं है, केवल हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। तो हम यहाँ पे चलेंगे डिजाइन व्यू में और इससे सिलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इतना काफी है, आई थिंक इतना काफी है, राइट? ओके, डन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऐसे टोटल वगैरह डाल सकते हैं कि टोटल क्वांटिटी कितना हुआ, टोटल प्राइस कितना हुआ, टोटल सेल प्राइस कितना हुआ। यहाँ पे हम टोटल अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज तो डाला कि हमारा प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट यूनिट, क्वांटिटी, परचेज प्राइस, टोटल अमाउंट भी तो आना चाहिए यहाँ, राइट? तो हमने एक चीज यहाँ पे मिस किया है। तो इसको बनाएंगे कैसे? अगर आपने फॉर्म ऑलरेडी बना लिया तो फिर दोबारा से मेहनत करने में ज्यादा दिक्कत होगी। तो एक काम करते हैं, परचेज मास्टर में जाएंगे और यहाँ पे क्वांटिटी के बाद, परचेज प्राइस के बाद यहाँ पे एक टोटल का रो इंसर्ट कर लेंगे, टोटल अमाउंट, और इसको भी नंबर करेंगे और इसको कर देंगे डबल। ध्यान रहे, अगर आप यहाँ पे चेंज किए हैं तो इसको कॉपी कर लीजिएगा, या एक फॉर्म तो आपका बन ही गया ना। ये अगर ये फॉर्म बन गया तो सेम चीज, या तो एक इसका भी टेम्पोररी पी मास्टर को भी ओपन कीजिए डिजाइन व्यू में। ओके, यहाँ से इसको कॉपी कीजिए टोटल अमाउंट को और परचेज प्राइस के ऊपर यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, इंसर्ट रो, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए टोटल अमाउंट। यानी सेम डाटा टाइप और सेम नाम होना चाहिए, राइट? अब हमारे टेम्पोररी मास्टर में तो आ गया, लेकिन इस टेम्पोररी पी मास्टर में यहाँ पे भी तो लाना है हमें। तो यहाँ लाने के लिए हम क्या करेंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। आप देखिए, किसी को भी अगर आप सिलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे अभी, सॉरी, डाटा में जब जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक टोटल अमाउंट आपका आ गया है, इस वाले सेक्शन में आप देखेंगे, राइट? तो आपको सिंपल क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है? और इसको जो है, अब यहाँ पे टोटल प्राइस जो है ना, ये टेम्प मास्टर में टोटल प्राइस के लिए अगर आप चाहें तो इसको क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन मेथड यहाँ कर सकते हैं, या तो आप यहाँ कीजिए या फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके और इसे पेस्ट करते हैं और इसे ले आते हैं यहाँ, ठीक है? और इसे ऊपर करते हैं, तो इसको कर देते हैं यहाँ पे और इसको भी कर देते हैं यहाँ पे। डन हो गया। अब इसको हम कर देंगे टोटल अमाउंट और यहाँ पे एक फार्मूला डालेंगे, और फार्मूला भी डालने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे आप चल के कर दीजिए टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट आ गया, लेकिन टोटल अमाउंट ये कैलकुलेट होना चाहिए, तो उसके लिए कोड हम लिखेंगे इसमें से इसमें, ये ऑटोमेटिक इसमें कैलकुलेट कि टेम्पोररी डाटा हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है? जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सारा डाटा ये उठाएगा, ये सारा डाटा उठा के इस परचेज मास्टर में यहाँ पे इंसर्ट करेगा, राइट? ये थोड़ा सा यूनिक मेथड है, इसीलिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ पे हम कुछ ना करें, इसको ऐसे के तैसे रहने देते हैं, हम सारा काम फॉर्म में करेंगे। तो हम चलते हैं टेम्पोररी मास्टर में और यहाँ पे डिजाइन व्यू में जाके यहाँ पे कोड लिख देंगे। कोड तो हालांकि बहुत जगह लिखना है, कहाँ कहाँ कोड लिखना है, तो कोड यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है, राइट? तो इसमें क्या करना है, फॉर्म में जाएंगे, इसका नाम क्या है पहले देखिए, प्रोडक्ट कोड इसका नाम है। अदर में जाएंगे तो इसका नाम कॉम्बो बॉक्स 1 है, तो इसका नाम कर दीजिए पी कोड, इसका नाम कर दीजिए पी कैटेगरी, इन सब का नाम चेंज कर देते हैं। इसका नाम कर देते हैं पी नेम, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट यूनिट, इसका हम कर देते हैं क्यूटीआई, ये ठीक है। परचेज है तो यहाँ पे कर देते हैं परचेज, ये हमारा टोटल अमाउंट है, तो इसका नाम कर देंगे टोटल अमाउंट, और इसे हम कर देंगे सेल, सेल प्राइस, सेल पी कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है कि जब ये फॉर्म ओपन हो हमारा, राइट, तो इसमें जितने भी हमारे प्रोडक्ट कोड है वो आने चाहिए, उसके बेस पे यहाँ पे भी डाटा आना चाहिए। कौन सा मेथड यूज करना है, जो हमने यहाँ पे यूज किया था, कि जब अभी आप इस पे क्लिक करेंगे तो दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ सेलेक्ट किया तो उससे रिलेटेड आइटम यहाँ पे दिखने लगे। तो यही मेथड हमें यूज करना है कहाँ पे, इस वाले सेक्शन में। तो हम यहाँ डिजाइन व्यू में जाएंगे और इस पे करेंगे ऑन चेंज पे, डाटा में जाएंगे, टेबल क्यूरी, सॉरी इवेंट में जाएंगे
और यहाँ पे ऑन चेंज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा कोड नहीं होता है, सीधा कीजिए डीएम एसक्यूएल एज ए स्ट्रिंग और यहाँ पे कीजिए एसक्यूएल इक्वल टू सेलेक्ट। क्या सिलेक्ट करना है हमें, तो ये प्रोडक्ट मास्टर खोल लीजिए, हमें सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट कोड को कॉपी करेंगे या कर देंगे यहाँ पे सिलेक्ट प्रोडक्ट कोड। लेकिन ये प्रोडक्ट कोड क्या होगा, डिस्टिंक्ट हमें लेना है, तो हम करेंगे डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट कोड फ्रॉम, कहाँ से लेना है, प्रोडक्ट मास्टर, तो हम करेंगे प्रोडक्ट मास्टर। ठीक है, और उसके बाद करेंगे मी डॉट पी कोड, सॉरी ये गलती हो गया, ये जो है ना, ठीक है अभी लिख लेता हूँ, मी डॉट पी कोड डॉट रो सोर्स इक्वल टू एसक्यूएल। बट ये कोड हमने गलत जगह लिखा है। ये सारा कोड जो है ना, ये बेसिकली जब आपका फॉर्म इनिशियलाइज होगा तो इसमें तो डिफॉल्ट सारा कोड आपको दिखना चाहिए, कि ये स्टार्ट हो तभी ये दिखना चाहिए इसमें, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके यूज ऑफ फॉर्म जब लोड हो रहा है, इवेंट में जाएंगे, ऑन लोड पे हम ये कोड लिख देंगे, सॉरी एक्सटेंशन नहीं, कोड बिल्डर में जाएंगे और यहाँ पे इसे हम पेस्ट कर देंगे। सॉरी ये फिर गलती हुआ, यहाँ पे नहीं, मुझे इसके लोड पे डालना है, राइट, यहाँ पे डालेंगे। अब अगर हम इसे रन करें तो यहाँ पे क्या हुआ, सारा डाटा हमारा आ गया, ठीक है, यूनिक से। लेकिन जैसे ही इस पे चेंज हो, इस वाले में डाटा आना चाहिए, तो इसका कोड क्या होगा, तो चलिए इस पे चेंज इवेंट में जाएंगे और सेम ये कोड पहले कॉपी कर लीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट कोड की जगह पे हमें क्या कर देना है, कौन सा फील्ड लेना है, तो प्रोडक्ट मास्टर में जाएंगे, ये प्रोडक्ट कैटेगरी है, राइट, तो इसके जगह पे हमें प्रोडक्ट कैटेगरी चाहिए, राइट। लेकिन इसके कंडीशन होगा एक, वेयर, क्या नाम था हमारा इसका प्रोडक्ट कोड का, तो हम कहेंगे प्रोडक्ट कोड इज इक्वल टू, यहाँ पे एक सिंगल कोड देंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग है, और यहाँ पे देंगे मी डॉट पी कोड, और यहाँ पे फिर एंड करके डबल करेंगे, सिंगल कोड देंगे, यानी 2 डबल कोड देने के बाद बीच में एक सिंगल कोड देंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे करेंगे मी डॉट पी कैटेगरी डॉट रो सोर्स इक्वल टू एसक्यूएल। अब चलिए इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे हमने इसे जब सिलेक्ट किया तो 2 हुआ, तो यहाँ पे देखिए BYX आ गया। अब यहाँ पे हमने A1 किया तो ये क्या हो रहा है, ABC आ रहा है, XYZ आ रहा है, यानी जो जिससे रिलेटेड है उससे है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना है, अलग चीज करना है, कि अगर ये दोनों ब्लैंक हो, सपोज मान लो कि हमने यहाँ पे टाइप किया, तो उससे रिलेटेड डाटा आ जाना चाहिए, जो किसी भी कैटेगरी का भी हो, किसी भी प्रोडक्ट कोड का भी हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई चीज सिलेक्ट कर ले तो केवल इसी से रिलेटेड हमें यहाँ पे दिखना चाहिए। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी पूरा डिटेल में बताया था। किसमें बताया था, ये जब प्रोडक्ट मास्टर हमने बताया था, तो इसमें अभी क्या हो रहा है कि सारा प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे कोई सिलेक्ट किया AB, तो आप देखेंगे यहाँ पे केवल इसी कोड का आइटम दिख रहा है, राइट। लेकिन जैसे ही आपने इसमें कोई कैटेगरी सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे यहाँ पे केवल उसी कैटेगरी का आइटम दिख रहा है, राइट। तो यही मेथड हमें यहाँ पे यूज करना है। कैसे, तो चलिए देखिए, हम ज्यादा इस पे टाइम नहीं लगाएंगे। इसमें हमने एक कोड लिख रखा है ऑन चेंज और की डाउन पे। की डाउन के लिए तो अलग चीज हमने किया है, ये तो बाद में बताएंगे, लेकिन मेथड वही रहेगा। चलिए तो इसको हम ऑन चेंज पे चलते हैं। ये वाला कोड देख रहे हैं, सेम यही कोड आपको यहाँ से उठा लेना है, ठीक है। देखिए इसमें हम चेंज करेंगे, तो इसको यहाँ से उठाएंगे और उसके बाद हम चलेंगे अपने टेम्पोररी मास्टर में और डिजाइन व्यू में जाके इस वाले पे, यानी पी नेम के अदर में जाके, सॉरी इवेंट में जाके हम इसके चेंज इवेंट में यहाँ पे कोड लिखेंगे और ये पेस्ट कर देते हैं। अब ये हमने यहाँ पे लोडिंग इक्वल टू 2, अगर आपने देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि लोडिंग क्या है। तो हम यहाँ पे भी कर देंगे डीएम लोडिंग एज ए बूलियन, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये सब तो सेम है, इफ सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम एंड स्टिक प्रोडक्ट मास्टर वेयर प्रोडक्ट नेम लाइक मी डॉट txt3। अब यहाँ पे txt3 नहीं है, किसका है, मी डॉट पी नेम, ठीक है। पी नेम में अगर कुछ हो तो उसके लाइक नेम हमें देना है, राइट। अब यहाँ पे कर रहा है, यस कर देते हैं। इफ इज नल मी txt1, मतलब कौन सा, पी कैटेगरी, पी कोड, तो मी डॉट पी कोड और मी डॉट पी कोड नॉट इक्वल टू एम्प्टी, देन एसक्यूएल प्रोडक्ट कोड हमारा क्या होगा, मी डॉट पी कोड, ओके। अब ये किसके लिए था, कैटेगरी के लिए था, यानी मी डॉट पी कैटेगरी डॉट पी कैटेगरी। अब यही चीज हम सब जगह डाल देते हैं जहां जहां txt2 है, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा पी नेम है उसका रो सोर्स यहाँ पे आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे भी हम कर देते हैं पी नेम। और यहाँ पे एक चीज और करना है, इसको यहाँ पे लगाने की रखने की जरूरत नहीं है। अब इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो चलिए इसको हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं। तो आप देखिए टाइप कर रहे हैं तो आ गया। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए सब हटा देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं, तो आप देखिए सारा आइटम आ गया यहाँ पे। लेकिन हमें इसके साथ सारा आइटम देखना भी है, इसमें कॉलम और बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो जस्ट आप क्लिक करेंगे
ये डाटा यहाँ पे आ जाएगा, राइट। ओके, अब हम चाहते हैं कि जब इस पे हम क्लिक करें, सपोज इट मान लीजिए कि हमने ये नहीं सिलेक्ट किया, ये नहीं सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे जैसे ही हम सिलेक्ट करें तो यहाँ पे क्या क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट कोड आना चाहिए, प्रोडक्ट कैटेगरी आना चाहिए, प्रोडक्ट नेम आना चाहिए, प्रोडक्ट यूनिट आना चाहिए, उसके बाद प्राइस आना चाहिए और सेल प्राइस भी आना चाहिए, राइट, जो पहले हमारे मास्टर डाटा में पड़ा हुआ है, राइट। ओके, तो इसके लिए अब यहाँ पे हम कोड लिखते हैं। अच्छा, एक चीज देखिए, यहाँ पे हमने डाल तो रखा है सारा कुछ। आप जब कोड में देखेंगे इसके चेंज इवेंट में, तो हमने लिया तो है सारा वैल्यू, लेकिन क्या हम यहीं से डायरेक्ट डाटा को भेज सकते हैं? तो चलिए उसके लिए हम चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे ऑन एग्जिट पे हम करेंगे, इसके एग्जिट वाले पे क्लिक करते हैं, इवेंट पे ऑन आफ्टर अपडेट भी कर सकते हैं या एग्जिट पे, ये वाला जो कोड है यहाँ पे, इसमें हम जाएंगे और कोड लिखेंगे, सेलेक्टेड रो इक्वल टू मी डॉट पी नेम डॉट लिस्ट इंडेक्स, राइट। अब कहेंगे इफ सेलेक्टेड रो लेस देन 0 देन एग्जिट, सब करेंगे। उसके बाद हम एक बार करते हैं मैसेज बॉक्स और करते हैं विथ मी डॉट पी नेम और इंडिविट करेंगे और इसके अंदर कोड लिखेंगे। क्या, एक मैसेज बॉक्स पहले देखते हैं कि आता है कि नहीं आता, तो कहेंगे डॉट कॉलम 0 सेलेक्टेड रो, राइट, और इसको बंद करते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे रन करते हैं और यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ गलत टाइप करके बाहर निकलते हैं तो कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन हम यहाँ पे चलते हैं और न्यू प्रोडक्ट 2 पे इंटर करते हैं, तो देखिए न्यू प्रोडक्ट 2 आ गया मैसेज, राइट, क्योंकि कॉलम 0 का ये दिखा रहा है, एक ही आइटम, पहला आइटम दिखा रहा है। अब हमको हमें दूसरा वाला कॉलम का डाटा देखना है, क्योंकि इसमें आपको मालूम है पहला वाला क्या नाम था, प्रोडक्ट नेम था, राइट, उसके बाद स्ट्रिंग था, और प्रोडक्ट मास्टर में यहाँ पे क्या क्या है, पहले है हमारा आईडी, उसके बाद है प्रोडक्ट कोड, मतलब रो नंबर, कॉलम नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं और इसको मैसेज पे एग्जिट वाले पे जाते हैं दोबारा और यहाँ पे 2 करते हैं या 2 करते हैं और इसको रन करते हैं। अब 2 क्यों किए हैं वो हम बताते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि हमने इसे डिलीट किया और न्यू प्रोडक्ट 2 किया और बाहर निकला, तो अभी क्या बोल रहा है, इनवैलिड नल ऑफ यूज, मतलब ये सिलेक्टेड रो इसको ले ही नहीं रहा है, कॉलम दूसरा नंबर कॉलम ले ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल कॉलम ही हमने एक दिया है ना, तो इसको डेबग पहले कीजिए, क्लोज कीजिए और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे देखिए प्रोडक्ट मास्टर में चलिए, 2 में चाहिए और इसका टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने थे, फॉर्मेट में देखिए 7 था, तो इसीलिए यहाँ पे सारा डाटा दिख रहा था, लेकिन वहां पे कोई डाटा दिख ही नहीं रहा था, एक ही दिख रहा था, इसलिए पहला वाला दे रहा था। तो यहाँ पे भी कॉलम काउंट हम 7 कर देंगे। अब आप इसको रन कीजिए, तो यहाँ पे हम चलते हैं। अब जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, कोई मान लीजिए कि अभी हम सारा डिलीट कर देते हैं और इस न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो अब कोड आ गया यहाँ पे, राइट। अब चलिए देखिए यहाँ पे ये आपको दिखने में लग रहा है ना अजीब तरह का, टेम्पोररी मास्टर में जाएंगे, डिजाइन व्यू, और इसमें भी हम यही कर देंगे कॉलम विड्थ। अब इसको रन करते हैं और यहाँ से ये डिलीट करते हैं, तो अभी ये सही आ रहा है। बाकी बाद में अगर आपको आगे का भी देखना है तो सबका साइज थोड़ा बढ़ा दीजिए। अब जैसे ये हमको नहीं चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से चलिए ताही देते हैं, इसको करते हैं 1,1,1,0, ठीक है। सॉरी, 1 के बाद हमारा आईडी है तो 0 करेंगे, फिर कॉमा करेंगे। अब रन करते हैं, अब सही है ये। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का नाम आ गया, प्रोडक्ट का कोड आ गया और ये प्रोडक्ट कैटेगरी आ गया, राइट। अब हम जैसे ही इस पर सिलेक्ट करेंगे और बाहर निकलेंगे तो इसका कोड आ गया, जो कोड आना चाहिए था। अगर इसी के जगह पे हम यहाँ पे अगर 3 कर दें तो क्या आएगा, अगर इसको चेंज करके बाहर निकले तो क्या आया, ABCD कैटेगरी आ गया, राइट। तो इसी तरह से हम यहीं से डाटा को फिल करा देंगे, हमें जरूरत नहीं है बार बार इसके मास्टर, प्रोडक्ट मास्टर के अंदर जाना, राइट। तो चलिए अब हमें करना क्या है, डिजाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ पे एक बार देख लीजिए, प्रोडक्ट मास्टर में जाके देख लीजिए कि पहले नंबर कॉलम में क्या था, हमारा प्रोडक्ट का नाम था, उसके बाद दूसरे में आईडी है और तीसरे में प्रोडक्ट कोड है, मतलब दूसरा नंबर कॉलम में हमारा प्रोडक्ट कोड और प्रोडक्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे हम करेंगे मी डॉट पी कोड इक्वल टू, इसी को कॉपी करना है और यहाँ पे इसको डाल देंगे और इसका कॉलम नंबर कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद मी डॉट पी कैटेगरी इक्वल टू, ये हो जाएगा 3। ओके, अब यहाँ पर नाम तो हमारा आ ही रहा है, उसके बाद क्या आएगा, प्रोडक्ट यूनिट। प्रोडक्ट यूनिट कहाँ से आएगा, तो ऑलरेडी हमारा इसमें यूनिट है, यूनिट कितने नंबर पे, अगर ये 2 है तो 3 हो गया, तो प्रोडक्ट यूनिट हमारा 4 होगा, तो हम इसको 4 कर देंगे यहाँ पे, मी डॉट पी यूनिट इक्वल टू 4। उसके बाद क्या है हमारा, यूनिट के बाद टेम्पोररी मास्टर में चलेंगे, क्वांटिटी ये हम मैनुअल डालेंगे जितना भी डालना है। उसके बाद परचेज प्राइस है, तो परचेज प्राइस और सेल प्राइस कहाँ से आएगा, हमारा हमारे इस वाले सेक्शन से आएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 नंबर प्राइस है और 6 नंबर सेल है। तो यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे कर देंगे मी डॉट
प्राइस का नाम क्या है, परचेज। बेसिकली इसका नाम ही गलत है, इसका नाम परचेज नहीं होना चाहिए, पी प्राइस कर दीजिए, पी सेल कर दीजिए। तो यहाँ पे करेंगे मी डॉट पी प्राइस इक्वल टू, कॉलम ही रहेगा बट ये हो जाएगा 5, और फिर यहाँ पे रहेगा मी डॉट एस प्राइस पी सेल इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम इसे यहाँ पे रन करते हैं एक बार और देखते हैं कि क्या होता है। अगर हम इसे डिलीट किए और यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट 2 हम सिलेक्ट करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया ये सब, राइट। ओके, टोटल अमाउंट अभी नहीं आया, सेल प्राइस नहीं आया। क्यों नहीं आया? शायद सेल प्राइस नहीं होगा इसका। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या सेल प्राइस है, नहीं है। जैसे देखिए मैं ये लेता हूँ XYZ न्यू प्रोडक्ट, इसका सेल प्राइस भी है और परचेज प्राइस भी है। तो हम यहाँ पे चलते हैं और XYZ न्यू प्रोडक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस, परचेज प्राइस भी आ गया, सेल प्राइस भी आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे क्वांटिटी डालना है। अब दो चीजें हैं, या तो क्वांटिटी या रेट, इस दोनों में से कुछ भी चेंज हो तो ये टोटल अमाउंट जो है क्या होना चाहिए, कैलकुलेट होना चाहिए। तो हम डिजाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे क्वांटिटी वाले में, डाटा फॉर इवेंट में जाएंगे और यहाँ पे ऑन एग्जिट पे कर देते हैं कि जब बाहर निकले तब, बार बार करने की जरूरत नहीं है। कहेंगे मी डॉट टोटल अमाउंट इक्वल टू मी डॉट QTI मल्टीप्लाई मी डॉट पी प्राइस, राइट। ये हम करके बाहर निकलते हैं और यही चीज कहाँ पे और डालना है, हमें परचेज प्राइस पे भी डालना है। तो यहाँ पे भी एग्जिट में जाएंगे और यहाँ पे भी इसको डाल देते हैं, ये जस्ट कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे इशू आ सकता है थोड़ा सा, क्या आएगा चलिए बताता हूँ। सपोज दैट मान लीजिए कि हमने यहाँ पे तो ये डाल दिया, हमने इसे कर दिया 1000, तो टोटल अमाउंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे 5 डालेंगे ये यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, राइट। चलिए डिजाइन व्यू में चलते हैं और इस परचेज टोटल अमाउंट को यहाँ पे फॉर्मेट में जाके स्टैंडर्ड कर देते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड क्यों होता है, स्टैंडर्ड से आप देखेंगे यहाँ पे कॉमा आ रहा है ना, राइट। अब 5 पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कर दिया 5.5, तो एक चीज आपने ध्यान दिया, अगर हमने यहाँ पे 5.5 कर रहे हैं फिर भी ये 6 ले रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने जब टेबल बना रहे थे तो यहाँ पे हमने इसका जो डाटा टाइप है वो गलत दिया है। जैसे आप देखो टेम्पोररी मास्टर में ये हमारा टोटल अमाउंट का हमने क्या किया, यहाँ पे सॉरी क्वांटिटी का हमने क्या किया है, क्वांटिटी को जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर आ रहा है, तो ये डिसमिल एक्सेप्ट नहीं करता है। इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, डबल कर देना होगा, राइट। और उसी तरह परचेज मास्टर में भी जाके यहाँ पे भी क्वांटिटी को आप कर दीजिए डबल। ओके, अब इसको आप बंद कर दीजिए। हाँ, क्वांटिटी को भी पकड़ लेंगे और सेल प्राइस को भी, सबको पकड़ेंगे। तो क्वांटिटी में जाएंगे, यहाँ पे डिसमिल प्लेस 2 कर देंगे, प्राइस में भी डिसमिल प्लेस 2 कर देंगे, टोटल अमाउंट में भी डिसमिल प्लेस 2 कर देंगे और सेल प्राइस में भी डिसमिल प्लेस 2 कर देंगे, राइट। और यहाँ पे स्टैंडर्ड है, डिसमिल प्लेस यहाँ पे 2 कर देंगे। उसी तरह इन सब को भी सिलेक्ट करके डिसमिल अमाउंट क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। और इसे सिलेक्ट करके देखते हैं डिसमिल, यहाँ पे जनरल नंबर है, स्टैंडर्ड करेंगे, इसे भी पकड़ के यहाँ पे स्टैंडर्ड कर देंगे। ठीक है, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी अब आ रहा है 1.55, यानी इसे का फॉर्मेट जो है ना हमें स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। ओके चलिए, तब तो यहाँ तक तो हो गया। अब खैर अब चलते हैं हम टेम्प मास्टर, हमारा हो गया काम। चलते हैं फॉर्म परचेज में। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपका ऑलरेडी डाटा यहाँ पे दिख रहा है। अब हमें सेव करना है, तो सेव करने से पहले हम चाहते हैं कि नीचे हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखता रहे, राइट। तो चलिए डिजाइन व्यू में चलते हैं, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं और थोड़ा बड़ा करना होगा इसे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ही आगे जा रहा था। आगे मतलब कि स्क्रॉल ओपन हो रहा था, आप देखेंगे तो अभी ये क्या हो रहा है, स्क्रॉल यहाँ पे ओपन नहीं होगा। तो इसके नीचे हमें टोटल करना है, राइट। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, बहुत टाइम हो गया लंबा। अब क्या करें, इसकी डिजाइनिंग में ही टाइम लगता है, कोडिंग तो बहुत आसान है इसका करना। ओके, अब यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे, क्योंकि अगर हमें इस टोटल को जोड़ना है तो यहाँ पे एक कॉलम हमें लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पे सिंपल डाल देते हैं, जिसका नाम कर देंगे, डाटा में जाएंगे और इसका नाम डाल देते हैं, कर देंगे टोटल अमाउंट। ठीक है, ये जो इसका नाम क्या था, TOT, तो इसका नाम टोटल अमाउंट हमने किया। तो हम टोटल अमाउंट का केवल हम चाहते हैं कि नीचे आ जाए। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है, क्या लिखना है, इक्वल टू सम, और फील्ड का नाम क्या था, तो बड़ी ब्रैकेट दीजिए और TOT अमाउंट था, स्पेस के साथ था। चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे TOT टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। यानी टोटल अमाउंट आपको लिखना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज आपको यहाँ पे लिखना होगा, फाइन, टोटल अमाउंट के, डन। अब इसे हम रन करते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ,
टोटल अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है 4650, लेकिन ये यहाँ दिख रहा है हमको। डिजाइन व्यू में जाएंगे और इसको जो है यहाँ पे ना करके हम कहाँ पे रखेंगे, इसके सामने रखेंगे। सॉरी, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से उठा के इसके सामने हम रखते हैं यहाँ पे। ओके, इसके फॉन्ट साइज वगैरह को हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे कर देंगे रिवर्ट और इसको बोल्ड करके ब्लैक कर देंगे। और यहाँ पे एक टेक्स्ट भी ले लेंगे। टेक्स्ट किस चीज के लिए लेंगे, जैसे इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। कहाँ गया, यहाँ आ गया, इसको यहाँ ले चलते हैं, सॉरी, और इसको कर देंगे टोटल अमाउंट। ओके, अब रन की। अब यहाँ पे जैसे जैसे आप बढ़ते रहेंगे, अगर इसका बॉर्डर हटाना है तो हटा देंगे और इसका भी क्या करना है, स्टैंडर्ड डिजाइन कर देना है, यानी फॉर्मेट जो है वो स्टैंडर्ड कर देना है। तो इसको पहले उठाएंगे, इन सब को सिलेक्ट करते हैं, इसके बॉर्डर स्टाइल को हम पहले टेम्पलेट बॉर्डर स्टाइल ट्रांसपेरेंट, और फॉर्मेट में जाके केवल इस कंट्रोल को जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम स्टैंडर्ड कर देंगे। ओके, अब इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब इसको भी आप, इस फॉर्म को भी इतना लंबा करने की जरूरत अब नहीं है आप, और इसे भी थोड़ा यानी फिर से रीसेट कर देते हैं। अब इसको एक बार बंद करके एक बार यहाँ से खोलते हैं फॉर्म परचेज को, तो हमारा फॉर्म यहाँ पे अब क्रिएट हो गया है। लेकिन अब ये भी देखिए, जब मैं बना रहा हूं तो आप सोचो कि इसमें डिजाइन करने में ही लगभग 40-45 मिनट चला गया है, जबकि अभी इसमें कोडिंग बाकी है। क्या कि सपोज दैट मान लो कि कल को अगर परचेज प्राइस यहाँ चेंज हुआ, अभी मान लीजिए ये तो लास्ट प्राइस हमारा लिया, लेकिन हमने इसको 2500 कर दिया, तो यहाँ तो चेंज हो गया। लेकिन जब हम इसको सेव कर दे, जब हम दोबारा इसको चेंज करेंगे और बाहर निकलेंगे, सपोज दैट मान लीजिए कि मैंने ये वाला सेलेक्ट प्रोडक्ट किया और बाहर निकला, तो फिर ये 3500 आ गया। जबकि एक बार अगर हम चेंज कर दे तो क्या होना चाहिए कि इसका डाटा नेक्स्ट टाइम से फिर लेटेस्ट प्राइस आना चाहिए। जब लेटेस्ट प्राइस आना चाहिए तो प्राइस कहाँ से आएगा, हमारे प्रोडक्ट मास्टर से। तो यहाँ पे जो हम चेंज करें तो हमारा प्रोडक्ट मास्टर में जो रेट है वो रिवाइज हो जाना चाहिए। तो उसको हम कैसे करेंगे, अब ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें छूटने के कारण क्या होता है ना, कि एक पूरा प्रोजेक्ट एक वीडियो में बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं डिजाइनिंग में ही टाइम ले रहा हूँ, तो बिना डिजाइन के कोडिंग कैसे होगा बताओ यार। खैर कोई नहीं, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही परचेज पे चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो, प्रोडक्ट मास्टर जो है यहाँ पे ये चेंज हो जाना चाहिए, सेव करे या ना करे, हम चेंज के इवेंट पे ही डालेंगे। जैसे ही हम चेंज करें, हमारा सेल प्राइस या परचेज प्राइस दोनों चेंज हो जाना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए, तो एक चीज और भी है कि हम चाहते हैं कि परचेज प्राइस और सेल प्राइस ऐसे एडिट ना हो जब तक कि हम उसको एडिट करने के लिए इनेबल ना करें। सबसे पहले देखिए, कितनी छोटी छोटी चीजें आप अपने सॉफ्टवेयर में अगर यूज करते हैं तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज्यादा इनहेंस होता है। हम चाहते हैं कि जो परचेज प्राइस है इसमें जब हम एक बटन पे क्लिक करें तब जाके ये एडिट हो, नहीं तो एडिट ना हो। ये ऐसा इसलिए दिया जाता है, अगर आप सॉफ्टवेयर बनाते हो तो इस तरह देने से फायदा क्या होता है कि सपोज दैट मान लो कि आपने इसमें लॉग इन अथॉरिटी दिया है, तो किसको प्राइस चेंज करने का अधिकार दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, उसके लिए यहाँ पे लिमिट लगाने में, ऑथराइजेशन लगाने में आपको आसानी हो। तो चलिए हम यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे, सॉरी फॉर्म डिजाइन पे जाएंगे, यहाँ पे कमांड बटन लेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा कमांड बटन डालेंगे। इसमें कोई कोड नहीं लिखेंगे, सिंपल एडिट का यहाँ पे हम पिक्चर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम एडिट के लिए जस्ट यहाँ पे कर देते हैं डॉट डॉट कर देते हैं, 3 डॉट, और इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो बैक कलर में जाएंगे और इसको हम कर देते हैं रेड में। अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। हम इसका नाम अदर में जाएंगे। अच्छा एक चीज देखो, अगर यहाँ पे आपने चेंज किया तो यहाँ पे भी चेंज होना चाहिए, राइट। चलिए इसको हम क्लोज करते हैं और इसको देखिए यहाँ पे भी आ गया आपका। तो आप या तो यहाँ पे चेंज कीजिए या इस फॉर्म के अंदर चेंज कीजिए। बेसिकली ये एक फॉर्म है, तो यहाँ पे जो करेंगे वही वहां पे भी दिखाई देगा। ओके, तो आप कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसे करते हैं, इसका फॉन्ट साइज जो है, फॉन्ट कलर अलग कर दीजिए। तो होम पे जाएंगे और इसके फॉन्ट कलर को हम व्हाइट कर देते हैं। इसी तरह सेल प्राइस में भी अगर हमें चेंज करना है तो क्या होना चाहिए, चलिए थोड़ा इसे बड़ा करते हैं अभी, और इसको कॉपी करके हम इसे यहाँ पे रख लेते हैं। अच्छा सेल प्राइस को थोड़ा सा, तो इसे भी थोड़ा बड़ा करना होगा। अब इसको हम यहाँ रख लेते हैं, फाइन, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, अब इसका करते हैं चेंज, इसका नाम कर देते हैं चेंज प्राइस, और इसका करेंगे चेंज सेल, सी सेल। अब इसका नाम हमने क्या रखा था, पी प्राइस। तो इस पे हम एडिट, जब इसको क्लिक करें तो ये हमारा इनेबल हो जाए। तो अभी तो हम क्या करेंगे, इसको डिजेबल कर देंगे दोनों को। तो इसके डाटा में जाके इनेबल को हम यहाँ पे कर देंगे नो, या तो इनेबल नो कर देंगे या लॉक कर देंगे नो। यस, लॉक हो जाए, मतलब अब इसमें अगर आप कोई चीज सिलेक्ट करो तो अगर चेंज करना चाहो, तो मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। अब चाहता हूँ कि जब मैं इस पे एक बार क्लिक करूँ तभी ये इनेबल हो एडिट करने के लिए।
तो इसके इवेंट पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे क्लिक पे और यहाँ पे करेंगे p प्राइस डॉट इनेबल, सॉरी इनेबल नहीं, डॉट लॉक्ड इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, और यही कोड कहाँ पे लिखेंगे हम, इस वाले बटन पे भी लिखेंगे। किसके लिए, ये हमारा है पी सेल के लिए। तो यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे मी डॉट पी सेल डॉट लॉक्ड इक्वल टू ट्रू, सॉरी फॉल्स, राइट। ओके डन। अब होगा एक चीज और है कि अगर हम इससे बाहर निकले, जैसे ही हम मान लीजिए कि अभी हमने यहाँ पे गए और जैसे ही इस पे एडिट पे क्लिक किया तो हमारा ये अब इनेबल हो गया, राइट। अब जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकले तो ये फिर से लॉक हो जाए कि फिर से ये चेंज ना कर पाए कोई, राइट। तो उसके लिए फिर से आप जाएंगे डिजाइन व्यू में और इसके एग्जिट पे, क्योंकि जब भी कोई बंदा इसके अंदर जाएगा तो एग्जिट बाहर निकलेगा ही, तो यहाँ पे हम कर देंगे मी डॉट पी प्राइस डॉट लॉक्ड इक्वल टू ट्रू। और सेम इसी तरह इस वाले केस में भी करेंगे, सेल वाले के लिए भी एग्जिट पे मी डॉट सेल पी सेल डॉट लॉक इक्वल टू। चलो अभी तो ये हुआ कि लॉक वगैरह करने के लिए कि अगर हम अभी एडिट करें इसको तो नहीं हो रहा है, जैसे ही इस पे इंटर करें तब जाके ये आए, लेकिन जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाना चाहिए, राइट। तो एक चीज और करते हैं, डिजाइन व्यू में जाएंगे और इसी बटन पे जाएंगे, इस बटन और ऑन क्लिक पे जाके यहाँ पे कर दीजिए मी डॉट पी प्राइस डॉट सेट फोकस होगा और उसी तरह यहाँ पे कर देंगे मी डॉट पी सेल डॉट सेट फोकस। अब यहाँ पे आप रन कीजिए, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गया। अब आपको इसको 2500 करना है तो 2500 कर दीजिए। लेकिन अभी अगर हमने यहाँ पे 2500 किया तो क्या हो रहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट मास्टर है यहाँ पे तो ये 2500 चेंज नहीं हुआ ना। आप देखिए 3000 का हमने 3000 ही है, 2500 नहीं हुआ, तो ये चेंज करेंगे, कुछ चेंज होना चाहिए। तो फिर हम परचेज प्राइस में जाएंगे और यहाँ पे डिजाइन व्यू में अब इसके चेंज पे आप कोड लिखेंगे, एग्जिट में ही जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे ही एग्जिट करें तो एग्जिट के बाद हमारे पास एक मैसेज आए। मैसेज क्या है कि क्या आप चाहते हो कि रेट चेंज हो, क्योंकि आपका मास्टर का रेट चेंज होगा। तो कहेंगे इफ मैसेज बॉक्स डू यू वांट टू चेंज द परचेज रेट। ठीक है, कॉमा करेंगे बीबी यस नो, बीबी यस देन इन डिफ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो मैंने कोड तो यहाँ लिख दिया, लेकिन ये क्या आइडेंटिफाई करे। अब या तो हम देखें कि जिसका प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट नेम सेम हो, तब वो क्या करे, उस आइटम को जाके चेंज कर दे, आइटम के रेट को जाके चेंज कर दे। लेकिन हम क्यों ना ऐसा करें, सब हमारे प्रोडक्ट का एक आइटम कोड भी तो है, यानी आईडी भी तो है। अगर हम यहाँ पे एक फील्ड ले लें, यहाँ पे एक हम कंट्रोल ले लेते हैं, कोई एक टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट कंट्रोल हम कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे रख देते हैं ऊपर में एकदम छोटा करके। ठीक है, और इसका नाम कर देंगे, मान लीजिए कि इसका प्रॉपर्टी में जाते हैं और इसका कुछ भी नाम कर देते हैं PID। और इसका डाटा सोर्स क्या कर देंगे हम, जो हमारा आईडी है इसका सोर्स को ऐसे, तो यहाँ पे इस कंट्रोल को हमने डाल दिया, राइट। अब इसमें क्या करेंगे, जब चेंज हो रहा है ना, चेंज इवेंट पे जब हम इवेंट चला रहे हैं, चेंज पे सॉरी ऑन एग्जिट इवेंट पे जब ये कोड लिख रहे हैं तो यहाँ पे करेंगे मी डॉट PID इक्वल टू, यही वाला कोड उठाना है हमें। और यहाँ पे कितने नंबर में है, तो 1 नंबर में है। अब इसको अगर हम रन करें तो देखिए क्या होगा। जैसे ही आपने अभी आप नो कीजिए और इसको सिलेक्ट कीजिए तो यहाँ पे एक वैल्यू आ गया होगा, वो अभी दिख नहीं रहा है। इसको देखने के लिए एक काम करते हैं, डिजाइन व्यू में कर देते हैं, इसको जो है सॉरी यहाँ रखते हैं, जिससे कि हमें दिखाई दे कि फाइनली ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, बार बार बेसिकली ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो प्राइस का कर्सर था वो यहाँ पे था। हम इसको अभी नो करते हैं, इसको चेंज करते हैं और बाहर निकलते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक वैल्यू आया है, इसका आईडी आ गया 9 नंबर, राइट। ओके चलिए, तब इसको हाइड कर देते हैं डिजाइन व्यू और इसका भी फॉर्मेट वगैरह जनरल कर देते हैं, जनरल नंबर, और इसको हम हाइड करके ऊपर रख देते हैं। और इसका विजुअल जो है सिंपली यहाँ पे जाएंगे और डाटा में जाके विजुअल हटा देते हैं, सॉरी कहा गया, फॉर्मेट के अंदर विजुअल को नो कर देंगे, जिससे कि ये हाइड हो जाएगा, राइट। अब चलिए इसको हम ऊपर कर देते हैं। अच्छा एक चीज और है, इसका टेबल इंडेक्स जो है ना, टैब इंडेक्स भी हमें सही करना पड़ेगा। तो इसके अदर में जाएंगे, टैब इंडेक्स इसको कर देंगे 1, इसको कर देंगे 2, ये हो जाएगा हमारा 3, ये भी हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। इसको हम टैब इंडेक्स नहीं रखेंगे, तो टैब इंडेक्स हम कर देंगे नो। ठीक है, उसके बाद टोटल अमाउंट को भी हमें जरूरत नहीं है, इसको भी हम कर देंगे नो, कि यहाँ पे कर्सर ना जाए, सेल प्राइस पे भी हमारा कर्सर ना जाए, राइट। और इस बटन सब पे भी हम टैब स्टॉप नो कर देंगे, क्योंकि यहाँ हम माउस से चाहते हैं करना। अब क्या होगा ना कि जो ऐसे आ रहा था और बार बार जब डिजाइन व्यू कर रहे थे तो कोड जो मैसेज बॉक्स आ रहा था बार बार, वो अब नहीं आएगा उससे, और जरूरी भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से अगर चल रहे हैं तो यहाँ के बाद बस यही जाना चाहिए, आगे आ जाना चाहिए, राइट। ओके तो चलिए, अब यहाँ तक तो हो गया। अब हम चलते हैं चेंज पे। अब हम यहाँ पे करेंगे
कि जैसे ही हम चेंज ये करें तो ये हमारा आईपीआईडी नंबर आ जाएगा। तो सबसे पहले परचेज रेट पे कंडीशन आपको क्या देना होगा, जब परचेज प्राइस से हम बाहर निकल रहे होंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, इवेंट में जाएंगे, जब हम बाहर निकल रहे होंगे तो यहाँ पे करेंगे। ये भी मैसेज आने से पहले एक चीज और होना चाहिए कि इफ मी डॉट परचेज, आइटम का नाम जो है वो प्रॉपर हो तभी हो, नहीं तो नहीं हो। हम क्या करेंगे, मी डॉट पी नेम डॉट लिस्ट इंडेक्स ग्रेटर देन 0 देन लेस देन 0 देन एग्जिट सब हो जाए देन, और यहाँ पे करेंगे इंड इफ, और ये लॉक आइटम हटा देते हैं, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले तो हम करेंगे कि ये लो इसको यहाँ पे डाल देंगे कि इसको लॉक कर दो, लेकिन लॉक होने से पहले हम करेंगे मी डॉट अंडो, यानी अगर कोई चेंज हुआ है तो उसको वो एज इट इज कर दे। ठीक है, इज अगर नहीं तो क्या हो, तो ये तो लॉक जो है वो तो हमेशा होगा, यहाँ पे भी रहेगा। अब यहाँ पे करेंगे हम, देखो ये हुआ कि अगर आपका आइटम सही सिलेक्ट नहीं है तो रेट क्यों चेंज करेंगे, राइट। और अगर सही सिलेक्ट है तो क्या हो, तो हम कहेंगे आइटम आईडी इक्वल टू मी डॉट पी आई डी। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे एक, यहाँ पे आप वेरिएबल ले लीजिए, कर देंगे डीएम डीबी एज ए डीएओ डॉट डाटाबेस। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे एसक्यूएल इक्वल टू अपडेट, यहाँ पे अपडेट हम करेंगे, यहाँ पे करेंगे अपडेट और टेबल नेम। तो टेबल नेम हमारा क्या है, तो यहाँ पे चलेंगे, टेबल नेम हमारा प्रोडक्ट मास्टर, पेस्ट कर लीजिए। हम करेंगे प्रोडक्ट मास्टर, उसका करेंगे सेट, कौन से कॉलम में जाना है हमें, तो हम यहाँ पे जाएंगे और प्रोडक्ट मास्टर में जाके देखेंगे कि कौन सा है परचेज प्राइस है, तो इसको हम कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे कोड में अपने, और यहाँ पे करेंगे इतना इज इक्वल टू, और एंड करके कौन सी वैल्यू हमें लेना है, तो हमें लेना है मी डॉट पी प्राइस, सॉरी मी डॉट पी प्राइस डॉट वैल्यू, राइट। डॉट वैल्यू भी करने की जरूरत नहीं है, मी डॉट पी प्राइस कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे एंड देकर और करेंगे वेयर आईडी इक्वल टू क्या है हमारा, तो यहाँ पे है आइटम आईडी, राइट। अब चलिए इसको यहाँ पे स्टॉप लगाते हैं, चेक करते हैं कि हो रहा है कि नहीं होता है। तो इसे हमने रन किया यहाँ से, अब यहाँ पे हम जाते हैं, हमने इसे चेंज किया, अभी हम चेंज करेंगे इसे, तो ये चेंज नहीं होगा, तो हम एडिट पे क्लिक करेंगे। तो एक काम करते हैं, ये बार बार जो कोड आ रहा है, सॉरी मैसेज बॉक्स जो आ रहा है, तो हम इसे एक काम करते हैं, हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कट करते हैं और इसको आफ्टर अपडेट पे करते हैं कि जब तक कोई चेंज ना हो उसमें तब तक कोई कोड रन ना करे, है ना। तो हम इसको यहाँ से एग्जिट पे क्या हो रहा है, वो बार बार वो रन कर रहा है, तो हम इसको आफ्टर अपडेट पे करेंगे कि अगर उसमें कुछ चेंज हो तभी वो काम करे, राइट। तो चलिए अब यहाँ इसको स्टॉप लगाते हैं और इसे रन करते हैं। अभी हम चेंज कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, तो बाहर निकले तो अभी कोई मैसेज नहीं आया, हम एडिट किए, अब इसको हमने कर दिया 2500 और बाहर निकले। अब बाहर निकले तो हमसे मैथ पूछ रहा है कि डू यू वांट टू चेंज द परचेज रेट, तो हम कहते हैं यस। तो ये आगे बढ़ा तो लिस्ट इंडेक्स क्या है हमारा, सही है, करेक्टेड है। तो यहाँ पे आइटम आईडी हमारा निकल गया 9। अब ये क्या होगा कि एसक्यूएल तो हमारा यहाँ पे रन कर गया, बट एसक्यूएल को हम रन कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे एज कोड को नहीं लिया है। तो डीएम डीबी एज ए डीएओ डॉट डाटाबेस जो हमने यहाँ पे लिया था वो चीज हम यहाँ पे नहीं लिए हैं, इस कारण से ये हमने यहाँ पे जो लिया था ना इसको हटाना पड़ेगा, और हमने आफ्टर अपडेट पे यहाँ पे रखा था। ठीक है, तो आफ्टर अपडेट पे यहाँ रखा था, तो यहाँ पे भी हमें करना होगा डीएम डीबी एज ए डीएओ डॉट डाटाबेस, और उसके बाद जब ये हो जाएगा तब यहाँ पे करेंगे डीबी डॉट एग्जीक्यूट और एसक्यूएल। तो हमें यहाँ पे करना होगा कि सेट डीबी इक्वल टू करेंट डीबी और यस करेंगे। अब हम यहाँ पे रन करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका डाटा भी चेंज हो जाएगा। तब इसे यहाँ से बंद करते हैं, ये 3500 हमने किया है, तो आप बंद करते हैं, इससे यस करते हैं और प्रोडक्ट मास्टर में चल के देखते हैं कि ये चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 3500 हो गया है। ठीक, अब इसके साथ उसी तरह हमें सेल प्राइस को भी चेंज करना है। तो हम चलेंगे फॉर्म परचेज में, डिजाइन व्यू, और जो कोड हमने यहाँ पे लिखा है ना सेम कोड हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस आफ्टर अपडेट में चलेंगे, यही कॉपी हम कर लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और इस वाले पे जाएंगे, यहाँ पे भी आफ्टर अपडेट में कोड हम बिल्ड करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे, और इसमें केवल चेंज क्या करेंगे कि सेल रेट, ओके। और सेल रेट की जगह पे ये सब तो सही है, यहाँ तक पीआईडी भी सही है, बट यहाँ पर केवल ये चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे, तो प्रोडक्ट मास्टर में हमारा सेल प्राइस का जो नाम है वो चीज हम यहाँ पे डालेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे कर देते हैं सेल प्राइस इक्वल टू, यहाँ पे अब कर देंगे पी सेल डॉट पी सेल, डन। तो चलिए अब ये यहाँ तक तो हो गया, अब इसे एक बार रन करते हैं। अब यहाँ पे ये 3500 है, हम इसमें क्लिक करते हैं और इसको कर देते हैं 4000 रुपये, ये सेल होगा। तो ये हमसे मैसेज पूछ रहा है, हमने कहा यस, और ये डाटा हमारा यहाँ पे सेव हो गया। तो इसको क्लोज करते हैं
और प्रोडक्ट मास्टर में चल के देखते हैं कि ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोनों चेंज हो गया है। तो इससे क्या होगा कि पहले तो कर्सर आपका यहाँ पे जाएगा नहीं। जब आप इसमें कोई आइटम ऐड करते हो, मान लो कि AB0 किया, XYZ किया, XYZ न्यू प्रोडक्ट हमने डाला, तो यहाँ पे नया रेट आ गया यहाँ पे, राइट? यहाँ पे नया रेट आ गया। अब अगर हम कर्सर को आगे बढ़ाएं तो क्या हो, केवल क्वांटिटी हमसे चेंज बोलेगा, यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा और बाहर निकलेंगे तो ये बेसिकली यहाँ पे कर्सर आपका गया ही नहीं। अगर आपको जाना है तो आप माउस से यहाँ पे क्लिक करके आप इसका रेट चेंज कर सकते हो। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बताओ, इतना सारा बनाने के बाद अब और मैं इसमें कोडिंग सेविंग का भी, सेव करने का, डिलीट करने का, एडिट करने का अभी बताऊंगा, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या आधे घंटे 1 घंटे में हो जाएगा? नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को समझने के कारण ही इसे हम पार्ट पार्ट में बनाते हैं। और इसका एक और रीजन है ना कि ऑन एन एवरेज, मैं अपने यूट्यूब के एनालिटिक में जाके देखता हूँ, ऑन एन एवरेज की जो ऑडियंस है वो एक वीडियो एक बार में किसी एक का 10 से 15 मिनट ही देखते हैं। तो फिर वो आपके दिमाग में, माइंड में आएगा ही नहीं जब तक कि आप इसे पूरा नहीं देखोगे। तो इसीलिए हम छोटा छोटा बनाते हैं कि आप इसे कम से कम पूरा देखो और खुद से बनाना सीखो। आई होप आज का जो हमने कुछ चीजें आज ही आपको जो मैंने बताया है वो कुछ नया आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कुछ नया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि कोडिंग के थ्रू आप डाटा ग्रिड में एंट्री कैसे कर सकते हो। बाउंड कॉलम के साथ तो आप इजी से बना सकते हो, लेकिन अनबाउंड कॉलम के साथ कैसे काम करोगे? तो प्लीज कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे पिक के साथ।